9 का निशाना में वक्त हो गया है कानपुर का। कानपुर में किस तरह की हलचल मची हुई है ये हम आपको बताएंगे। कानपुर में कोहराम है और कानपुर में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कह दिया है कि जो भी दोषी है, उपद्रवी है, वो बख्शा नहीं जाएगा। कानपुर के हालात क्या हैं ये अब हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, पुलिस ने वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को टाइट कर दिया है। सतर्कता बरती जा रही है और हर एक चीज पर नजर रखी जा रही है। कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिंसा के दोषियों पर अब एक्शन की तैयारी की जा रही है। सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं प्रशासनिक अधिकारी। कहीं पर किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए और सबके सब जो भी पुलिसकर्मी है और साथ टीम की तरह कार्य करें। कहीं कोई परेशानी आती है, कोई इशू आता है, सभी सीनियर ऑफिसर मौजूद के साथ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए आप सभी लोगों को तैयार, बॉडी लैंग्वेज और वे ऑफ स्पीकिंग बिल्कुल तरीके से सजग और सतर्क रहना है। अपने अपने इक्विपमेंट्स को फुलफिल करेंगे और जिस फॉर्मेशन में हमने कहा उसी फॉर्मेशन में आधे घंटे के अभी स्थिति सामान्य है और पूरी रात्रि पुलिस की टीमें गश्त और भ्रमण करती रही। सभी जगह पर फोर्स तैनात है। सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा है, दुकानें खुल रही हैं, सामान्य जनजीवन है। 3 FIR पंजीकृत कराई हैं, जिसमें अभी तक 36 लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है। अभी भी जो हमारे पास टीवी फुटेज और फोटोग्राफ्स हैं, उससे अन्य लोगों को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और इसमें लगातार दबिशें देकर अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। अभी अरेस्टिंग के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी ही सभी जितने भी जो साजिश करता थे और जो मौके पे थे, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, अरेस्ट किया जाएगा। इसमें ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनका जो प्रॉपर्टी जब्तीकरण है वो किया जाएगा। NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी, ताकि कोई भी जो ये लोग हैं जिन्होंने माहौल ख़राब करने का प्रयास किया, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। और ये तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि वहां पर हो क्या रहा है। इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं कि पुलिस बल वहां पर तैनात है। कल जो घटना घटी थी उसको लेकर तमाम तरीके के प्रयास किए गए। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की भी तमाम कोशिश की जा रही है। और कानपुर मामले को लेकर अब तक क्या हुआ ये जान लीजिए। 18 गिरफ्तार किए गए, 36 उपद्रवियों की पहचान की गई है। कमिश्नर ने इस बात को साफ कर दिया है। और इस बीच आपको कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर बता दें। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। वो लगातार अधिकारियों के संपर्क में हैं, जो कानपुर में कमिश्नर तैनात हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन किस तरह से एक्शन ले रहा है इस पर भी निगरानी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पर और पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है। सभी संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल तैनात है। लगातार पुलिस बल गश्त कर रही है और शांति व्यवस्था बहाल करने में पुलिस बल मुस्तैदी से अपना कार्य कर रही है। सर, अभी तक कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई इस पूरे मामले में? अभी तक हम 18 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं। 3 FIR दर्ज हो चुकी है। 36 लोग नामजद हैं। 500 से ज़्यादा लोग इसमें अज्ञात हैं। चिन्हित करने की प्रक्रिया चल रही है। अलग अलग माध्यमों से फोटो या वीडियो इत्यादि कलेक्ट किए गए हैं और ये चिन्हीकरण की प्रक्रिया अंतिम आदमी के चिन्हीकरण तक चलती रही। सर, कल मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक की और उसके बाद ये सीधे तौर पर माना गया कि संपत्ति जब्त या फिर आगे की और सख्त कार्रवाई कैसे हो सकती है चिन्हित करने के बाद में, जो वीडियोस के जरिए, CCTV के जरिए आप लोग चिन्हित कर रहे हैं। अराजकता फैलाने वाले, दंगा करने वाले और कानून को हाथ में लेने वाले पर सभी प्रकार के विधि विधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। गैंगस्टर की भी कार्रवाई होगी, संपत्ति जब्तीकरण की भी कार्रवाई होगी और कानून की सभी धाराओं के अंतर्गत वाजिब कार्रवाई इन सभी लोगों के ऊपर की जाएगी जिन लोगों ने कानून में हाथ में लेकर अराजकता यहाँ फैलाया है। सर, कई पुलिसकर्मी जख्मी भी हुए हैं, उनको लेकर क्या जाना? देखिए, कराया गया है और फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है।
हालात नियंत्रण में है, या नियंत्रण में है, स्वास्थ्य भी उनका सब कुछ ठीक है, नियंत्रण में है। बाकी आवश्यक कार्यवाही जो है की जा रही है और हमारा प्रयास है। हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उन्होंने बात की। आनंद प्रकाश जो कि ज्वाइंट कमिश्नर हैं, उन्होंने कहा है कि हम घटना पर नजर बनाए हुए हैं। हो रही है, देखिए हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और हमारे इन्वेस्टिगेशन में जो भी नाम आएंगे, जिन लोगों का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, जिन लोगों ने किसी भी तरह से इसमें एड ऑन किया है, प्लानिंग में एड ऑन किया है या कहीं भी किसी भी रूप में हैं, उन सबको सामने लाया जाएगा, उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। This is the beginning of the investigation, so we are not going to give any outcome at this stage. थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। तो आप जॉइंट पुलिस कमिश्नर को इस वक्त सुन रहे थे, जिनका कहना है कि हालात उस वक्त नियंत्रण में है, लेकिन जिन भी लोगों का हाथ रहा है इस पूरे मामले में, कल का माहौल खराब करने में, उन्हें चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। विजय सल के साथ सृष्टि पांडे को आप सुन रहे थे, उन्होंने बात की ज्वाइंट कमिश्नर से। उन्होंने कहा है कि आरोपियों पर हम लगातार निगरानी कर रहे हैं और जो 36 उपद्रवी हैं उनकी पहचान कर ली गई है, उसमें से आधे यानी 18 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, बाकियों को पकड़ने के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। सृष्टि के पास चलेंगे। सृष्टि इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। सृष्टि, लगातार वहां कार्रवाई की जा रही है, यह साफ कर दिया ज्वाइंट कमिश्नर ने कि अभी अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। कार्रवाई कैसी चल रही है वहां पर? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सीधे शुरुआत में तस्वीरों से करना चाहूंगी। ये भारी फोर्स यहां पर तैनात की गई है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं सीधे तौर पर कि कितना भारी डिप्लॉयमेंट पुलिस का यहां पर किया गया है। और जैसा ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने कहा, कल जब सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर से रवाना हो रहे थे, तब भी उन्होंने यही कहा था कि जो दोषी हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और कोशिश अब यहां पर कवायद यहां पर शुरू हो चुकी है। योगी सरकार का जो बड़ा एक्शन है वो इस वक्त हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि कल ही आपने देखा कि कल देर रात तक यहां पर कार्रवाई की गई और उसके साथ ही जो आसपास में सीसीटीवी सीसीटीवी लगे हुए हैं उनके फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है और लगातार ये जानने और समझने की कोशिश की जा रही है कि कौन कौन वो लोग थे, उनके चेहरे चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि ये तस्वीरों में जो आप चौराहा देख रहे हैं, ये जो रास्ता अभी चलता फिरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, कल इसी रास्ते पर सैकड़ों हजारों पत्थर बरसाए गए और एक समुदाय जो लगातार दूसरे समुदाय की दुकानें जबरन बंद करवाने की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद इस बात का विरोध किया गया और विरोध के बाद में ही यहां पर पत्थरबाजी शुरू हुई, बोतल बम यहां पर मारे गए। तो ये अपने आप में सबसे बड़ी बात रही। एक बार फिर से पीछे की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो भारी पुलिस फोर्स का डिप्लॉयमेंट यहां पर किया गया है, जिसके जरिए आप समझ सकते हैं कि कानपुर की स्थिति अगर सामान्य है तो वो किस वजह से सामान्य है। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर से हमने बातचीत की, उनका भी यही कहना है कि स्थिति सामान्य है, दुकानें खुल रही हैं, रोड खुली हुई है, आप देख सकते हैं लोग लगातार आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन कोने कोने पर जिस रास्ते से हम यहां तक पहुंचे हैं, आपको बता दें वहां पर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती है, चेकिंग लगातार जारी है। कहीं भी कोई संदिग्ध अगर दिखता है तो सीधा आदेश ये जारी किया गया है कि आप तुरंत पूछताछ करें और आगे की कार्रवाई यहां पर शुरू कर दे। तो दूर चौराहे तक की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहां पर भी भारी पुलिस फोर्स की तैनाती चारों कोनों पर की गई है। जो दुकानें यहां पर हैं उसके भीतर भी आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस फोर्स तैनात है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 18 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हुई है। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन रहा है उसको लगातार चिन्हित करने की कोशिश की जा रही है, जो कि अभी फरार बताया जा रहा है। मामले में अलग अलग एंगल से तफ्तीश की जा रही है, लेकिन अगर मौजूदा स्थिति हम कानपुर की बात करें तो यहाँ हालात सामान्य है, क्योंकि इस पूरे इलाके को पुलिस ने अपनी जद में ले लिया है। कल देर रात भी योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी बैठक की थी, डीएम एसपी यहाँ के सभी से उन्होंने बातचीत की थी और ये सख्त निर्देश दिए थे कि जो भी दोषी हैं उनकी संपत्तियां जब्त की जाएंगी, एक सख्त कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी, जिसके लिए योगी सरकार हमेशा से जानी जाती है कि अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और कानपुर में भी वही स्थिति हम यहां पर देख पा रहे हैं कि सीसीटीवी के आधार पर लोगों के चेहरे चिन्हित करके एनएसए के तहत में उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये कमिश्नर की ओर से भी कहा गया और मुख्यमंत्री ने भी सीधे सख्त निर्देश यहां पर दिए हैं। कल देर रात कमिश्नर यहां पर जब पहुंचे थे तो उन्होंने यही बयान दिया था कि अभी 18 लोगों की गिरफ्तारी हमने की है, लेकिन और भी ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी चिन्हित किया जा रहा है। लोगों से पूछ के, जिनकी दुकानों पर हमले किए गए, जिन लोगों पर हमले किए गए, उनसे लगातार पूछताछ करके उन लोगों को चिन्हित करके फिर उनकी धरपकड़ की शुरुआत होगी और आगे जो कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं, चाहे वो संपत्ति जब्त करने की बात हो या फिर आगे किस तरीके से पुलिस कार्रवाई करती है, ये बड़ी बात है। लेकिन एक बार फिर से आपको चौराहे से सीधी तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि भारी पुलिस फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है वो ये बता रहा है कि इस पूरे इलाके को अपनी जद में यूपी पुलिस ने ले लिया है और यहां लगातार कार्रवाई जारी है।
क्योंकि कल दोपहर के बाद में जो हालात यहाँ पर बने थे वो हालात सामान्य बिल्कुल भी नहीं थे। एक समुदाय जब नमाज पढ़ के बाहर आता है वो लगातार जो यहाँ के लोग हैं, जो दुकानें हैं, और ये भी बताया गया कि लोगों का नाम पूछ कर उनके ऊपर पत्थर बरसाए गए हैं। पुलिस पर किस तरीके से पत्थर बिल्कुल बिल्कुल सृष्टि, आप तस्वीरें लगातार दिखाते रहिए। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, कानपुर से जुड़ी हुई है। अब तक 36 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है और सीसीटीवी में तमाम आरोपी दिखे हैं। बड़ी बात यही है कि सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और जितने भी लोग उस उपद्रव के दौरान सीसीटीवी में दिखाई दिए उनकी शिनाख्त की गई, उनकी पहचान की गई और फिर उन पर कार्रवाई की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई इस मामले को लेकर पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। ये तस्वीर लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ बड़ी खबर बता रहे हैं। अभी स्थिति सामान्य है, वहां पर पुलिस प्रशासन ने बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। दूसरी तरफ लगातार जो टीमें हैं वो जांच कर रही हैं और सीसीटीवी फुटेज जो घटना के बाद आए थे उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। हिंसा का मास्टरमाइंड जफर हयात बताया जा रहा है और मास्टरमाइंड की तलाश में अब पुलिस की टीम जुट गई है, जो लगातार यही कोशिश कर रही है कि मास्टरमाइंड को पकड़ा जाए और फिर यह पूछा जाए कि कानपुर को दहलाने के लिए या कानपुर को अराजकता में झोंकने के लिए किसने साजिश रची थी, क्योंकि एकाएक वहां पर इस तरह का माहौल बनाया गया, वहां पर पत्थरबाजी हुई।